नमस्कार। आप सभी को 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। भारत तो आज़ाद हो गया और हम आज़ादी का दिन भी बड़ी धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन बहुत लोगों ने आज़ादी का सही मतलब अभी तक नहीं समझा है। बिल्कुल वैसे ही कि एक व्यक्ति की उंगली में दर्द था और वो उस उंगली से अपने शरीर के किसी भी हिस्से को छूता तो उसे दर्द की अनुभूति होती। इस बात को वह समझ नहीं पा रहा था और वह इसी बात के लिए डॉक्टर के पास गया कि मेरे सारे शरीर में दर्द है, इसके लिए मैं क्या करूं। तब डॉक्टर ने उसका एक कंसेप्ट क्लियर किया कि आपके उंगली में ही दर्द है और उसी की वजह से आपको पूरे शरीर में दर्द की अनुभूति हो रही है। ठीक वैसे ही कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आज़ादी का सही मतलब पता नहीं है और बस दोष दुनिया पर ही देते रहते हैं और कहते हैं कभी इनमें कमी है, कभी उनमें कमी है, लेकिन अपनी कमी उन्हें नहीं दिखती कि वो आज़ादी का सही मतलब नहीं समझे हैं या वो दुरुपयोग कर रहे हैं। अभी हाल की ही ये घटना है कि रोड पे एक महिला एक टैक्सी ड्राइवर को कूद कूद के मार रही थी। यकीन मानिए उस वीडियो को देखने पे यही लगा कि वो अगर टैक्सी ड्राइवर एक थप्पड़ भी जड़ देता तो वो महिला धराशायी हो जाती, लेकिन वो महिला होने का फायदा उठा रही थी। किसी की कितनी भी गलती हो, क्या वहां पुलिस नहीं थी? और क्या उस पुलिस की आज़ादी थी वहां पे जिसने इसमें बीच बचाव नहीं किया, जिसमें क्या सही है गलत है नहीं समझा? साथ में उन लोगों की भी आज़ादी की बात करेंगे जो लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, जिन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि क्या हमें नहीं इस बीच में इंटरफेयर करना चाहिए। किसी को मार खाते हुए हम तमाशा देख रहे हैं तो यहां तीनों की आज़ादी बर्बाद ही है, बेकार ही है। इन तीनों वर्गों ने आज़ादी का सही मतलब समझा ही नहीं है। एक उस महिला ने, दूसरे उस पुलिसकर्मी ने और तीसरा वो जनता जो तमाशा देखती है केवल और खाली कहने को कह देते हैं लोग कि हम आज़ाद हैं। वो महिला अपने महिला होने की आज़ादी पर गर्व कर रही थी और इसीलिए वो कूद कूद कर मारे जा रही थी। वहां पे कोई प्रश्न चिन्ह लगाने वाला नहीं था कि ये क्या तरीका है, आप महिला हैं तो क्या एक पुरुष को मारेंगी? वही पुरुष अगर एक थप्पड़ जड़ देता तो बस नारीवाद का मुद्दा आता, एक महिला पर हाथ उठाया गया। तो आप महिला हो चाहे पुरुष हो, आपकी आजादी है और उस आजादी की सीमा को आप समझिए, उसका दुरुपयोग मत करिए। इतिहास गवाह है कि जब जब जिसने अपने आजादी का सही मतलब नहीं समझा है उसे मिटना ही पड़ा है, वो गलत ही कहा गया है। चाहे धृतराष्ट्र हो या भीष्म पितामह, वो कितने ही बड़े महारथी थे, लेकिन उन पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि वो गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाए। इतनी आजादी तो थी उनके पास और उन्होंने अपने आजादी का सही उपयोग नहीं किया तो उन्हें मिटना ही पड़ा। अभी भी वक्त है, संभल जाइए, सुधर जाइए, आजादी का सही मतलब समझिए। औरत होने का भी नाजायज फायदा मत उठाइए और पुरुष होने का भी मत उठाइए। इसी के साथ जय हिंद।